बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 10th क्लास गैसेस एक्सचेंज चैप्टर लेक्चर नंबर 5। हमने लास्ट लेक्चर में 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था। ब्रोंकाई क्या होता है, एम्फिसीमा क्या होता है, और जो लास्ट वन था वो था आपके पास निमोनिया किसे कहते हैं। बेटा अगले टॉपिक जो आप लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो है एस्थमा। एस्थमा क्या होता है बेटा? एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। बेटा ये एक डिजीज से ज्यादा, एक डिसऑर्डर से ज्यादा एक तरह की एलर्जी है। अब बेटा एस्थमा किस किस वजह से हो सकता है? बेटा इसके अंदर एस्थमा का इफेक्ट क्या होता है बेटा? इन्फ्लेमेशन होती है इन ब्रोंकाई। बेटा जो ब्रोंकाई होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं। जो आपके पास ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन से क्या होता है? मोर म्यूकस प्रोडक्शन। बेटा जो म्यूकस होता है, जो फ्लूइड होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? नैरोइंग द ट्यूब। वो ट्यूब जिसमें से एयर ने पास करना है, हवा ने गुजरना है, उसका रास्ता तंग हो जाता है। ये काम किसमें होता है बेटा? एस्थमा में होता है। बेटा एस्थमा की वजह क्या होती है, कॉज क्या होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ एस्थमा? बेटा एस्थमा होता है किसी भी एलर्जेंस की वजह से। बेटा ये एलर्जन किसे बोलते हैं? एनी एजेंट, एनी कॉजेटिव एजेंट, कोई भी ऐसी चीज जो एलर्जी कॉज करेगी बेटा उसे हम बोलेंगे एलर्जेंस। अगर मैं एस्थमा की बात करूं तो एस्थमा के केस में बेटा वो स्मोक, वो एलर्जी किसी स्मोक धुएं की वजह से हो सकती है बेटा। वो किसी पोलन ग्रेन, किसी चीज छोटे से जरे जो पौधे में से निकलता है बेटा उसकी वजह से हो सकती है। बेटा वो डस्ट की वजह से हो सकती है। बेटा वो किसी आपके पास कह लें कि परफ्यूम की स्मेल की वजह से हो सकती है। बेटा ये वो एलर्जेंस हैं, ये वो कॉजेटिव एजेंट्स हैं जिनकी वजह से एस्थमा हो सकता है। बेटा ये कॉजेटिव एजेंट क्या करते हैं? बेटा ये कॉजेटिव एजेंट हमारे एयर पैसेजवे के लिहाज से सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही हमारे एयर पैसेजवे के साथ ये एजेंट्स जाके लगते हैं, हमारी जो ट्यूब्स होती हैं जिनमें से हवा नहीं गुजरनी है बेटा वो कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या कर जाती हैं? सुकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या बंदे को फील होता है? एस्थमा फील होता है। अगर मैं एस्थमा की बेटा सिम्टम्स की बात करूं तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो पहली बात शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। बेटा सांस लेने में तंगी। बेटा दूसरी बात वीजिंग। वीजिंग का मतलब होता है जब वो बंदा सांस लेता है तो सांस लेने के साथ साथ आवाजें आती हैं। बेटा तीसरी बात कफ, खांसी का आना। तीसरी सिम्टम, तीसरी अलामत है बेटा एस्थमा होने की। बेटा चौथी बात चेस्ट टाइटनेस। जब वो सांस लेता है तो उसकी जो फील होता है ऐसे कि जैसे वो घुटन घुटन सी महसूस होती है। चेस्ट जो आपकी थोरेसिक कैविटी है इसमें एयर टाइटनेस हो जाती है, हवा का दबाव आना शुरू हो जाता है। अब बेटा इसको हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? बेटा इसकी ट्रीटमेंट के लिए ना हमने बहुत सारे केमिकल्स बनाए हुए हैं। जो केमिकल्स कौन से हैं? जो डायलेट करते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को, डायलेट द ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई होता है उसको क्या करते हैं? डायलेट। बेटा हम इसको किस फॉर्म में लेते हैं? बेटा हम इनको लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। इनहेलर्स वो एक इनहेल होता है जिसको मुंह के जरिए रख के इनहेल किया जाता है पंप के जरिए। बेटा उस फॉर्म में हम इसकी ट्रीटमेंट के तौर पे मेडिसिन लेते हैं। नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक आता है बेटा वो आपका आता है लंग्स कैंसर। बेटा लंग कैंसर किसे बोलते हैं, या लंग कैंसर होता क्या है, या कैंसर किसे बोलते हैं? बेटा कैंसर हम नॉर्मली किसी भी ऐसी डिजीज को बोलते हैं जिसके अंदर सेल डिवाइड करे नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो।
जरूरत से ज्यादा डिवीजन हो, जरूरत से ज्यादा वो डिवाइड होना शुरू हो जाए, तो बेटा उसे बोलते हैं कैंसर। लंग कैंसर में क्या होगा, लंग्स के सेल्स या टिश्यूज क्या करेंगे, अनकंट्रोल्ड डिविजन्स करेंगे। तो बेटा कैंसर किसे बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड डिविजन्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ लंग्स। बेटा लंग्स के टिश्यूज और सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अनकंट्रोल्ड डिवीजन का मतलब ये होता है जरूरत से ज्यादा, जिसम ने जितनी कहा है उससे ज्यादा अगर वो मिकदार में डिवाइड करना शुरू हो जाए, तकसीम होना शुरू हो जाए, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो, तो बेटा उसे बोलते हैं कैंसर। और अगर ये काम लंग्स में हो तो उसे बोलते हैं लंग्स कैंसर। अब बेटा लंग्स कैंसर की वजह से होता क्या है, लंग्स कैंसर क्या अफेक्ट ही होता है, जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यू टू डिवाइड होते हैं, डिवीजन इन सेल। बेटा सेल्स के अंदर जो लंग्स के सेल्स हैं वो कंटिन्यू टू डिवाइड, जरूरत से ज्यादा मिकदार में तकसीम होना, डिवाइड होना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा बेटा वो इन्वेड करते हैं एडजेसेंट टिश्यूज और सेल। बेटा इन्वेड करने का मतलब ये होता है कि दूसरे सेल्स को भी तंग करते हैं, दूसरे सेल पर भी हमला करते हैं कि वो भी क्या हो जाए, खराब हो जाए। अगर हम इसकी सिम्टम्स की तरफ जाएं कि इसकी सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं, तो बेटा इसकी सिम्टम्स में आपके पास क्या क्या आ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मसला, बेटा कफ, खांसी। अगर उसके बाद मैं बात करूं तो आपके पास इसी के अंदर फीवर काफी ज्यादा, बेटा चेस्ट टाइटनेस, ये सारी की सारी सिम्टम्स किसकी हैं, लंग्स कैंसर की। अगर बेटा इसका मैं कॉज की तरफ चलूं कि इसका कॉज क्या हो सकता है बेटा, तो इसके कॉज के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है होते हैं कार्सिनोजिन्स। हम कार्सिनोजिन किससे बोलते हैं बेटा, ऐसा एजेंट, ऐसी चीज़, ऐसा केमिकल जो कैंसर कॉज करता है, जो कैंसर की वजह बनता है, उससे बोलते हैं कार्सिनोजिन। बेटा दूसरा जो कार्सिनोजिन की के अलावा बात करूं बेटा, तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जो एक्सरे मशीन में से निकलती हैं बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से निकलती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आयोनाइजेशन करवाती हैं, सेल्स की ब्रेकडाउन को इंक्रीज करवाती हैं, रेडिएशंस एक्सरे मशीन्स में से निकलती हैं, एमआरआई मशीन्स में से निकलती हैं बेटा। इसके अलावा वायरल इंफेक्शन, किसी भी वायरस के इंफेक्शन की वजह से जो खास तौर पे कैंसर कॉज करता हो, या लास्ट वन बेटा स्मोकिंग। सिगरेट नोशी की वजह से। ये सारी की सारी वजूहात हैं जो कॉज करती हैं लंग्स कैंसर। बेटा एक होती है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, इनहेलेशन ऑफ स्मोक ऑफ अदर स्मोकिंग पर्सन। इस बात का मतलब है आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पे दूसरे सिगरेट पीते हैं और वहां पे आप सांस लेते हैं और उनकी सिगरेट से निकलने वाला धुआं आपकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग।
इनहेलेशन ऑफ स्मोक ऑफ अदर स्मोकिंग पर्सन, जो दूसरा बंदा सिगरेट पी रहा है उसके स्मोक को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करने को बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। बेटा अगर मैं इसकी प्रिवेंशन की तरफ जाऊं कि हम इसको कैसे लंग कैंसर को कम कर सकते हैं, तो बेटा अगर हम दुनिया में से एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग, हम सिगरेट नोशी को, टोबैको स्मोकिंग को या तो कम कर दें या तो इसको दुनिया में से मुकम्मल तौर पे खत्म कर दें, तो काफी हद तक लंग कैंसर होने के चांसेस को कम किया जा सकता है। अब बेटा अगर हम स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग के क्या क्या बुरे असरात हो सकते हैं। बेटा बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग के अंदर हमने बात की है कि जो स्मोकिंग करने वाला पर्सन होता है, पर्सन के अंदर हेड टू टू, सर से लेकर पांव तक कोई ना कोई बीमारी होती है उसको स्मोकिंग की वजह से। अगर मैं स्मोकिंग की बात करूं तो बेटा स्मोकिंग के अंदर, टबैको के अंदर बेटा 4000 केमिकल्स हो सकते हैं, 4000 किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं। बेटा इन 4000 किस्म के केमिकल्स में से 50 केमिकल्स जो होते हैं आर कार्सिनोजन। 50 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, जो कैंसर की वजह बनते हैं। बेटा स्मोकिंग के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि ऐसा बंदा जो सिगरेट पीता है उसी को लंग कैंसर होता है, दूसरे बंदे को नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिसपरसेप्शन है, गलत फहमी है। बेटा सिगरेट स्मोकिंग सबसे बड़ी वजह हो सकती है लंग कैंसर की, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सिगरेट स्मोकिंग वाले पर्सन को लंग कैंसर ही होगा। अगर बेटा आगे देखा जाए तो जो सिगरेट स्मोकिंग होती है ना, उसकी वजह से बहुत सारी जो डिजीज हो सकती हैं वो हाई रिस्क हो सकती हैं। मतलब डिजीज, हाई रिस्क डिजीज कौन सी? लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से मुराद ऐसी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं, वो हो सकती हैं सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट नोशी की वजह से। अगर बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो बेटा इसकी वजह से बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो सकता है इफेक्ट? जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो स्लो हो सकती है। बेटा अगर मैं इसके बाद बात करूं ऑक्सीजन, तो बेटा जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो सकती है, ऑक्सीजन की जो वैल्यू हो सकती है, जो ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो सकती है? कम। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो सकती है बेटा? कम। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बेटा कम क्यों होती है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो रही होती है? ज्यादा। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करती है बॉडी के अंदर, उसकी कैपेसिटी या उसकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है? कम होना स्टार्ट हो जाती है। अगर बेटा प्लेटलेट्स की बात करूं तो प्लेटलेट्स की अमाउंट क्या करती है? अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। बेटा प्लेटलेट की अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से क्या हो सकता है? ब्लड विस्कस हो सकता है, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। बेटा इसकी वजह से दिल की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या काम करवाते हैं? प्लेटलेट्स का काम होता है खून को जमाना जब कोई जख्म हो। तो बेटा प्लेटलेट इंक्रीज करने की वजह से ब्लड क्या हो सकता है? विस्कस, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां हो सकती हैं। बेटा जिसकी वजह से क्या हो सकता है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या हो सकता है? विस्कस ब्लड। हम पहले ही बात कर चुके हुए हैं, ये किसकी वजह से हो सकता है? स्मोकिंग की वजह से। अगर बेटा मैं आगे बात करूं तो इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन में सबसे पहले टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे बोलते हैं बेटा। बेटा ट्यूबरक्लोसिस एक आम बंदे से सिगरेट स्मोकिंग वाले बंदे में तकरीबन 2 से 4%, 2% से 4% तक रिस्क क्या होता है? ज्यादा। मतलब एक नॉर्मल बंदे से टीबी, एक नॉर्मल बंदे को टीबी होने की शरह सिगरेट पीने वाले बंदे से 2 से 4% कम, जबकि सिगरेट पीने वाले को टीबी होने की शरह 2 से 4% एक नॉर्मल बंदे से क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर बेटा मैं बात करूं इसी तरीके से टीबी के बाद निमोनिया की, तो बेटा जो निमोनिया का रिस्क होता है वो सिगरेट स्मोकिंग वाले पर्सन को 4% ज्यादा होता है एक नॉर्मल बंदे से। मतलब एक नॉर्मल बंदा जिसको निमोनिया होना है, उसके अंदर
जिसको निमोनिया होना है वो सिगरेट स्मोकिंग वाले बंदे से 4 गुना कम रिस्क पे होता है। एक बंदा जो सिगरेट पीता है उसको 4% ज्यादा रिस्क होता है, 4% ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको क्या हो सके, निमोनिया हो सके। बेटा इसके बाद अगर हम स्टेनिंग ऑफ टीथ की बात करें तो येलोइंग ऑफ टीथ होती है। येलोइंग, दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं। बेटा वीकनेस होना शुरू हो जाती है। बेटा वीकनेस कितनी होती है? बेटा नॉर्मल बंदे से ये काम 2 to 3% ज्यादा होता है। एक नॉर्मल बंदे को जो वीकनेस या स्टेनिंग होनी है वो सिगरेट स्मोकिंग वाले बंदे से 2 to 3% क्या होती है, कम। जबकि सिगरेट स्मोकिंग वाले पर्सन में स्टेनिंग जो होती है एक नॉर्मल पर्सन से 2 to 3% क्या होती है, ज्यादा होती है। बेटा ये टॉपिक था आप लोगों का चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब हमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है जिसके अंदर उसकी डेफिनेशन या फैक्ट लिखना होता है, या नॉर्मली सिम्टम्स आ सकती हैं कि राइट सिम्टम्स ऑफ एस्थमा। ये सारी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी है एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। आप इनको हेडिंग्स बना के लिखते हैं, जिस तरह से लिखा हुआ है फैक्ट क्या है, कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट। इसी तरीके से पूछ सकता है व्हाट इज़ लंग कैंसर या सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर। या एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे मौजूद है बेटा वो है जी पैसिव स्मोकिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप पास पेपर उठा के देखें, बहुत दफ़ा आया हुआ है पैसिव स्मोकिंग क्या होती है। इसी तरीके से बेटा बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आना है। अब जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप मिनिमम सारी की सारी हेडिंग्स लिखोगे और हर हेडिंग के नीचे बताओगे लाइन में जो बुक में लिखा हुआ है। बेटा जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई सी भी 4 हेडिंग्स आप अपनी मर्जी से उठाकर लिख सकते हैं, या 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जो बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग में लिखे हैं। बेटा ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर था, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का चैप्टर एंड इंशाल्लाह। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में। जज़ाकल्लाह।